पापी कामी नीच जन ज्यों पावत एम धाम, सो 30वें अध्याय में कथा कही अविराम। 30वें अध्याय में शरीर और श्री आदि के प्यार से व्याकुल चित्त वाले कामी पुरुषों की पाप के कारण तामसी नर की गति का वर्णन किया है। कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि इस बलि काल में करके चलाया हुआ यह जन इस काल कराल के प्रबल पराक्रम को नहीं जान सकता। जैसे पवन से चलायमान मेघ माला वायु के पराक्रम में नहीं जान सकती है, यही मनुष्य दुख उठाकर सुख के अर्थ जिस काम को करने लगता है, उस काम को काल प्रभु नष्ट कर देता है, जिसके लिए
मनुष्य सोच करने लगता है। सोच में पड़ने का कारण यह है कि यह अज्ञानी मनुष्य कुटुंब समेत नाशवान देह के संबंधी घर खेत धन को अपने अज्ञान से ध्रुव नाम स्थिर मान लेता है और निश्चय करके यह जीव जगत में जिस जिस योनि में जाता है उसी उसी योनि में आनंद माना लेता है, कभी विरक्त चित्त वाला नहीं होता है और शरीर स्त्री पुरुष घर पशु द्रव्य बंधुजन इन सबों में प्रवृत्त मनोरथ वाला है। अंतकरण जिसका ऐसा यह जीव अपने आप को बहुत बड़ा मानना है, फिर श्री पुत्रादि कुटुंबियों के पालन पोषण की चिंता से सब समय जल के अंग वाला यह मनुष्य महामूढ़ दुष्ट जिसका हृदय निरंतर हिंसा आदि पाप कर्मों के करते ही रहता है। स्त्रियों की एकांत की रची हुई माया बालों को बालों को की वो तोतली रसीली बातों से आक्षिप्त हुई है। इंद्रिया तथा मन जिसका ऐसा यह हुआ, यह मनुष्य लोभ कपटी असत्य आदि अधर्म प्रधान है, जिसमें और विशेष करके सब प्रकार के दुख ही दुख है, जिसमें ऐसे घर में निवास करता हुआ यह गृहस्थी दुख दूर करने का उपाय करता हुआ उस दुखी को ही दुख के समान मानता है, उस दुख को ही सुख को समान मानता है। फिर हिंसा करने से अनेक जीवों को क्लेश देता हुआ इस इधर उधर से बहुत द्रव्य इकट्ठा करके उस धन से यह मनुष्य पुत्रादियों को तथा अपने कुटुंब का पोषण करता है कि जिनकी पोषण करने से बचे हुए भोजन करके अन्य समय आप अकेला नरक में जाकर गिरता है। जब इसकी बिल्कुल कुटुंब के पालन करने के सामर्थ्य नहीं करता है, तब यह भाग्यहीन लक्ष्मीहीन दरिद्री होकर द्रव्य की चिंता से मूढ़ बुद्धि होकर शोध करता हुआ लंबी लंबी श्वास लिया करता है। बहु तेरे सुम ऐसे भी जगत में है। इस प्रकार यह मनुष्य जब अपना भी पालन नहीं कर सकता है, अर्थात अपने खाने लायक भी जब नहीं लाता, तब वे स्त्री पुत्रादि भी पहले के समान उसका आदर सत्कार नहीं करते। इतने पर भी ज्ञान और वैराग्य उसको नहीं होता और वह बूढ़ा मनुष्य प्रथम जिनका आप पालन पोषण करता था, उन लोगों से पालन किया हुआ बुढ़ापा आने से कुरूप होकर घर में मरने को पड़ता है। अनेक रोगों से ग्रस्त पुत्र बहु आदि के दिए टुकड़ों को कुत्ता की तरह खाता है, परंतु तो भी इस मनुष्य को वैराग्य नहीं आता। वायु करके नेत्रों की पुतली ऊंची चढ़ जाती है, रस बहने वाली नाड़ियां कफ से रुक जाती है, फिर खांसी आने और इस श्वास लेने के समय कठिन होती है, कंठ में घुर घुर शब्द होने लगता है। जिस समय काल पास मृत्यु के बस होकर पृथ्वी पर शयन करता है, तब सोच करते हुए अपने चारों ओर बैठे हुए अपने बंधुजनों करके पुकारे जाने पर भी नहीं बोल सकता है। इस प्रकार कुटुंब के पालने में आसक्त रहने वाला वह कामी पुरुष अपने बंधुजनों के रुदन करते करते बहुत पीड़ा से अचेत होकर मर जाता है। उस समय बड़े भयंकर क्रोध दृष्टि से लाल लाल नेत्र वाले दो यमदूत आते हैं। उनको देखकर उस पापी का हृदय डरकर त्रास के मारे शरीर कांपने लगता है और मल मूत्र निकल पड़ता है। फिर नरक का दुख भोगने भोगने भोगाने के अर्थ यमदूत
उस जीव के गले में फांसी डालकर बड़े विस्तार वाले धर्मराज के मार्ग में इस प्रकार ले जाते हैं। जैसे रामदूत अपराधी मनुष्य को पकड़कर राजद्वार ले जाया करता है, उन द्वारों के धमकाने से इस पापी का हृदय फटता है, शरीर कांपने लगता है, मार्ग में कुत्ते नोचने लगते हैं। उस समय अपने पापों का स्मरण करता हुआ चला जाता है। मार्ग में भूख प्यास से पीड़ित तथा सूर्य दावानल और उष्ण वायु से संत होकर व्याकुल होता चलती हुई बालू के ऊपर मार्ग में चलता, जहां न कोई ठहर का स्थान है, न कहीं जल है, तब थक कर बैठना चाहता है। तब यमदूत बड़ी निर्दयता से चाबुक मारते हैं, जहां तहां थकावट से गिर जाता है और मूर्छा आ जाती है। अचेत सचेत होने पर फिर उठकर चलता है। इस प्रकार पापी को निर्दयी यमदूत अंधकार वाले मार्ग द्वारा यमलोक में पहुंचाते हैं। कहीं तो उसके शरीर पर गुदड़ आदि लपेट कर उस प्राणी का देह जलाते हैं, कहीं उसी के हाथ से अथवा दूसरे के हाथ से उसका मांस काट कर उसको खिलाते हैं। कहीं यमलोक में जीते हुए उस जीव की आंतें कुत्ते और गिद्ध निकाल लेते हैं, और सांप बिच्छू डांस आदि के काटने से क्लेशित हो वह प्राणी अपनी पापों का फल भोगा करता है। हे माता, ऐसी भी प्रसिद्ध है कि यहाँ ही नरक और यहाँ ही स्वर्ग है। जो नरक में होने वाली पीड़ा है, यहाँ भी देखने में आती है, और जो धर्म करने हैं उनको स्वर्ग भी यहाँ ही है। प्राणी इस प्रकार अपने परिवार को पालन पोषण करता है अथवा पेट भरता है, उसको कर्म साथ जाते हैं। कुटुंब का तथा देह को दोनों को यहीं छोड़ जब मरकर एवं पूर्व में पहुंचता है, तब उसको अपने पाप का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। इस अपने शरीर को छोड़कर एक ही जीव नरक में जाता है। अन्य जीवों से द्रोह करके जो पाप किया है, पाप साथ रहकर वही भोगना पड़ता है। केवल पुण्य पाप ही इसके साथ जाता है। तदंतर मनुष्य लोक के नीचे जो यातना है, अर्थात गौ महिष अश्व शुकर गधा कुत्ता आदि जितनी योनि है, उन सब को यथा क्रम से भोग कर जब पाप की क्षीण होता है, तब पवित्र होकर पीछे मनुष्य देह पाता है। फिर उन्हीं पूर्वोक्त कर्मों को करता है, फिर उसी गति को पाता है। इसका यह संसार इस प्रकार कभी निवृत्ति नहीं होता। जय श्री कृष्ण।
नमस्कार, जय श्री